नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। शेखावाटी अंचल की सबसे बड़ी और लंबी पहाड़ों के दुर्गम रास्तों में चलने वाली पैदल यात्रा जो लोहारगढ़ बाबा मालकेतु की लगाई जाती है, यह 24 कोसीय परिक्रमा 17 अगस्त से शुरू होगी, जिसकी तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। मालकेतु परिक्रमा को लेकर मंगलवार को पंचायत समिति प्रधान दिनेश सुंडा, विकास अधिकारी रितेश सैनी, थाना अधिकारी बनवारी लाल यादव सहित अनेक अधिकारी और कर्मचारियों ने सफाई, बिजली, पानी जैसे मूलभूत समस्याओं को लेकर जायजा लिया। इससे पहले लोहारगढ़ ग्राम पंचायत की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें लोहारगढ़, चिराना, रामपुरा, पहाड़ीला आदि ग्राम पंचायतों के सरपंच मौजूद थे। इस दौरान 17 अगस्त को शुरू होने वाली परिक्रमा को लेकर प्रधान सुंडा ने बिजली, पानी, सफाई आदि को तत्काल प्रभाव से शुरू करने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान चिराना, रामपुरा, पहाड़ीला आदि ग्राम पंचायतों की सीमा पर लगने वाले मेले और परिक्रमा के रास्तों में झाड़ झपाड़ और कंटीली झाड़ियों को हटाने तथा ऊपर खाबड़े रास्तों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। लोहारगढ़ की लगने वाली परिक्रमा 17 अगस्त से शुरू होगी, जो 22 अगस्त तक चलेगी, जिसमें राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब से भी लाखों श्रद्धालु परिक्रमा देने आते हैं। परिक्रमा के दौरान जगह जगह रात्रि विश्राम के पड़ाव डाले जाते हैं। धर्मशालाओं और मंदिरों में भारी भीड़ रहती है। परिक्रमा को लेकर उपखंड और जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। हमारी पंचायत लोहागढ़ और पंचायत समिति नवलगढ़ ने मिलकर आज पंचायत भवन में मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें हमारी जो 4 ग्राम पंचायतें आती हैं, रामपुरा, पहाड़ीला, चिराना और लोहागढ़, इनके समस्त पंचायत राज के स्टाफ, जनप्रतिनिधि मौजूद थे और हमने ये देखा कि क्या क्या समस्याएं पिछली बार मेले में आई, उनका समाधान कैसे हो और वर्तमान समय में रास्ते का दुरुस्तीकरण किस तरीके से किया जाए और सफाई की व्यवस्था कैसे की जाए, सभी बिंदुओं पर चर्चा की है। और इनिशियल तुरंत प्रभाव से हमने इस पूरे रास्ते पे अभी लाइटों की व्यवस्था शुरू कर दी है। लाइटें लगनी शुरू हो गई है। नए कचरा पात्र और मंगवा लिए गए हैं, वो रख रहे हैं। सफाई की व्यवस्था को बढ़ा दी गई है। शौचालयों की स्थिति है, उनको देख रहे हैं कि कहीं और अर्जेंट में टेम्प्रेरी व्यवस्था करनी है तो उनकी व्यवस्था हम करवाएं। इन तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए चारों पंचायतों के सरपंचगण और पंचायत राज के स्टाफ सारों ने मिलजुल के तय कर लिया कि आने वाले 3 या 4 दिन में हम सारे रास्तों का, हमारे क्षेत्र में आने वालों का दुरुस्तीकरण कर देंगे और सफाई की और व्यवस्थाओं की ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था कर देंगे। क्या कोई विशेष बजट इस मेले को लेकर आपने घोषणा की है? विशेष बजट की घोषणा की बात यह है कि हम लोग समय समय पे काम करते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर भी अभी जैसे आवश्यकता पड़ी शौचालय नया बनाने की, तो उसकी स्वीकृति निकाल रहे हैं। कुछ से रास्तों में टाइल्स लगाने का काम कर रहे हैं। लाइट की इमरजेंसी आवश्यकता थी तो इमीडिएट हमने लाइट की व्यवस्था निकाली है। 26 लाइटें, स्ट्रीट लाइटें लगनी शुरू हो गई है, काम शुरू हो गया है। इसके अलावा भी आपने देखा, पिछली बार आए थे तो बरखंडी वाले रास्ते की स्थिति बड़ी ख़राब थी। उस रास्ते का भी हमने दुरुस्तीकरण करके सेफ्टी दीवार उठा के और नया रास्ता बना दिया है ताकि लोगों को असुविधा नहीं हो। अभी चारों पंचायतों में विश्राम स्थल के रूप में अगर जगह की उपलब्धता होती है तो 5-5 लाख रुपए की प्रत्येक पंचायत को एक्स्ट्रा सैंक्शन दी जाएगी। जहां जमीन उपलब्ध हो जाएगी वहां वो व्यवस्था विश्राम स्थल बना दिया जाएगा। लाइटें गोलेड़ा से लगेगी या कितनी दूर? नहीं, लाइटें अभी तो यहीं से लगनी शुरू हुई। सरपंच जी, कहाँ से कहाँ लग रही है? आग चौक से सूर्य कुंड तक लगनी शुरू हुई है और अगर जरूरत पड़ी तो इन व्यवस्थाओं को और बढ़ा लेंगे हम। जो सार्वजनिक स्थल हैं या जो धर्मशालाएं हैं, उन्हें भी सफाई को लेकर उनको भी जो पूरी टीम काम कर रही है। पूरी टीम चाकचौबंद है। भामाशाहों का भी सहयोग लिया जा रहा है और जनप्रतिनिधियों का भी और युवाओं का भी सबका सहयोग लेकर काम किया जा रहा है। आगामी 17 तारीख को शुरू होने वाला 24 कोसीय परिक्रमा लोहागढ़ मेले को लेकर के आज प्रधान साहब नवलगढ़, वीडियो साहब, सरपंच साहब लोहागढ़ का मुआयना किया है, व्यवस्था देखी है, लाइट वगैरह का काम चालू है। बाकी पुलिस प्रशासन के द्वारा भी मेला अच्छी बार अच्छी व्यवस्था की गई है, कहीं अनहोनी नहीं हुई, अच्छी व्यवस्था की गई थी। आगामी मेला के लिए भी अधिकारियों से वार्ता करके अच्छा पुलिस जाब्ता लगाया जाएगा और अच्छी कानून व्यवस्था की जाएगी। व्यवस्था करें हर जगह, हमारी हर जगह दिवाली मेले में हर पॉइंट पर है, जो भी धर्मशाला है, जहाँ धर्मशाला है, बारी धर्मशाला है, जो भी धर्मशाला है, उन पर सब पर जाब्ता तैनात किया गया था और जहाँ पर महिलाओं की व्यवस्था है वहाँ पर महिला कांस्टेबल भी तैनात की गई। महाकाल का पवित्र मास श्रावण में कावड़ियों का काफ़ी आवागमन था
और श्रावण मास के 4 सोमवार आराम से बड़ी सुख शांतिपूर्वक निकले हैं। और आज पंचायत समिति स्तरीय मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें यह निर्णय लिया गया कि साफ सफाई की व्यवस्था कैसे शानदार हो और शौचालय की व्यवस्था कैसे हो, ट्रैफिक जाम की समस्या का निस्तारण कैसे किया जाए और कचरे की व्यवस्था डालने की कहाँ की जाए, और जितने भी अनाउंसमेंट के साधन हैं, क्योंकि मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लोग इधर उधर हो जाते हैं, तो अनाउंसमेंट की है, माइक की है, लाइट की है और स्पेशल पुलिस व्यवस्था। और 24 कोसीय परिक्रमा में 4 ग्राम पंचायतों की सीमा लगती है, रामपुरा, लोहारगल, चिराना और पाड़ीला और किरोड़ी कुंड तक। वहाँ हर तरह की, जैसे रोड के दोनों साइड में कीकर खड़ी है, उनको काटने का काम शुरू हो चुका है, लाइटिंग व्यवस्था है। और स्पेशल मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग यहाँ भंडारा लगाएं वो गंदगी ना फैलाएं, और सभी परिक्रमार्थियों से मैं निवेदन करूँगा कि शराब का सेवन करके या उत्पादित तत्व यहाँ बिल्कुल भी ना आए। पुलिस के द्वारा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक कुंड परिसर में सीसीटीवी कैमरे पंचायत के द्वारा लगे हैं, उसमें क्या और कोई कई कैमरे खराब ही हो गए थे पिछली बार? एक आधा कोई वायर खराब है तो उसका काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और वो सुचारू रूप से चलेंगे, और आपके क्षेत्र को आराम से सीसीटीवी की नज़र में रखा जाएगा। आप सरपंच हो, आपके पास कितनी ऐसी प्राइवेट टीम और भी सामाजिक संगठन है जो आपात स्थिति में उसको निपटा जाए? 10, 20, 50 कोई सामाजिक संगठन युवा है? हमारे पास श्री माधोपुर से स्वयं सेवक जो समूह है उसके काफ़ी लड़के आते हैं। मेरी पंचायत के युवा लड़के इसी में व्यवस्था में लगे रहते हैं। कहीं भी पूरे लोहारगल में कहीं भी कोई ट्रेजेडी हो वो तुरंत अवेलेबल हो जाते हैं। स्वागत है आप सभी का ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान में, जहां शिक्षा के साथ मिलता है आत्मबल, संस्कार और व्यक्तित्व विकास। 1986 से इस संस्थान ने हजारों बेटियों को आत्मनिर्भर और सफल बनाया है। यहाँ है स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, संगीत, योग कक्षाएं और खेल मैदान। 2500 से अधिक छात्राएं यहाँ अध्ययनरत हैं। सुरक्षित छात्रावास और गुणवत्तापूर्ण माहौल व शुद्ध खाना, सुगम बस सेवा। तो आइए जुड़िए ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान से, जहां हर कदम पर होती है सीखने की शुरुआत और सशक्त भविष्य की ओर प्रगति।